हेलो फ्रेंड्स, आइए बिहार पुलिस का ड्राइवर का यह मॉक टेस्ट जो कि फुल मॉक टेस्ट है 25 नंबर होगा। और इससे पहले टोटल करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। साथ में ही PDF इसका अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। जो नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक, इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर वहाँ से नहीं लिंक मिल रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन, 1 मिनट, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट में बताइएगा कितना आपका आ रहा है और उसके बाद आप सेफ में है कि नहीं है, बाद में आपको बता दिया जाएगा। ठीक, लेकिन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका नंबर कितना आया। चलिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत और चिकनी सतह जो है ना, ताप तो हो जाएगा ताप की खराब और अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होंगे। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुक्त पत्तन का उदाहरण बताना है। मुक्त पत्तन का उदाहरण कौन सा मुक्त पत्तन है, तो वह हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति। आगे है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसका हम प्रयोग करते हैं वो बताना है। तो हो जाएगा ताप विद्युतीय उत्तम मापी, ताप विद्युतीय उत्तम मापी। आगे देख लेते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। उत्तल दर्पण का। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन और आशीर्वाद से की थी। यह हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने किया था। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया था, वो बताना है। तो टर्किस के खिलाफ। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, सुमेलित बताना है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में। तराइन का युद्ध 1707 दिया है, ये भी गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अकबर की मृत्यु 1761 ईस्वी में हुई थी। अकबर की मृत्यु 1761 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है वो बता रहा है, और यहाँ है, 1 मिनट, इसको दिया गया है। ठीक, इसलिए डाउट लग रहा था। पानीपत की युद्ध हो जाएगा 1761 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद तराइन के युद्ध कब हो जाएगा। तराइन का युद्ध हो जाएगा 1192 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु कब हुआ था, 1605 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में। इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लंदन में इंडिया हाउस का संस्थापक कौन थे। लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना किया था वह कौन किया था। यह हो जाएगा रामचंद्र ने किया था। श्याम जी कृष्ण बर्मन ने किया था। श्याम जी कृष्ण बर्मन, यह गलत है, मिस्टेक से चल गया वहाँ, उसके लिए सॉरी। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है वो बताना है, उत्तर चुनना है। तो यह जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर सभ्यता थी, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें लोहा से लोग अपरिचित थे। ठीक, इस सभ्यता को नालियों का एक विकसित प्रणाली थी, बिल्कुल सही थी। 1 और 3 सही है। आगे देख लेते हैं, नो, इसका क्या हो जाए, नो टैक्सन विदाउट रिस। इसका देख लीजिएगा, नारा किस आंदोलन में दिया गया था।
यह हो जाएगा अमेरिका की क्रांति में दिया गया था। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिकाओं का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिका वृत्ति से स्पष्ट होता है। आगे है नारियल में खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? नारियल का खाने योग्य भाग बता रहा है तो कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा भ्रूणपोष हो जाएगा। अवांछनीय पौधा को कहते हैं, कैसा पौधा को कहा जाता है? यह हो जाएगा खरपतवार। आगे है टमाटर निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? टमाटर जो है ना किसके अंतर्गत आता है? तो आप लोग जानते होंगे टमाटर एक फल के रूप में आता है, ना कि सब्जी के रूप में। सब्जी के रूप में मत मारिएगा, फल के रूप में आता है। घास के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? घासों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अगर इसका हो जाएगा एग्रोस्टोलॉजी। आगे है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 हो जाएगा समानता का अधिकार। 14 से 18 जो दिया गया है यह समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित हो जाएगा? राज्य की नीति निर्देशक है। 36 से 51 है। उसके बाद अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से, किससे? मंत्रिपरिषद से। उसके बाद 368 संशोधन प्रक्रिया से। इस तरह से डी हो जाएगा इसका। आगे निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। तो ये लोग आप लोग जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसी में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1951 ईस्वी में। बिहार में पक्षाघात कब लागू हुआ था? 1968 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे है राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? राज्यसभा का जो गठन किया गया था किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 80 हो जाएगा। मनी बिल को कौन प्रमाणित करता है? मनी बिल जो है ना इसको कौन प्रमाणित करता है वो बताना है। यह जगह लोकसभा अध्यक्ष को करता है। पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी जो है ना किन किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो यह जगह शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। आगे है विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश बताना है तो कजाकिस्तान है। आगे है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व होता है? खेती के लिए फसल चक्र का महत्व होता है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह जगह राजस्थान में होता है। भारत का मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होती है? किस देशांतर रेखा से होती है वो बताना है। तो यह हो जाएगा क्या? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उसके बाद राजकोष की नीति का संचालन कौन करता है? राजकोष के संचालन का नीति का कौन करता है? व्यक्ति का नाम बताना है। तो यह हो जाएगा क्या? वित्त मंत्रालय। आगे है भारत में जनधन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हो जाएगा 2014 में हुआ था। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो यह हो जाएगा 1 मिनट। भारत में नोटबंदी हुआ था 1 जनवरी 2017, लेकिन इसका लिया 8 नवंबर 2016। हाँ 16 में हुआ था, 8 नवंबर 2016। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष पीपल को राज्य के वृक्ष घोषित किया था? बिहार सरकार ने। यह जगह 2013 में किया था। आगे है बिहार के राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार का तो कैमूर हो जाएगा। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है।
बिहार का साक्षरता प्रतिशत कितना हो जाएगा? एक मिनट, इसका हो जाएगा, इसमें लिया है 61.8, यह हो जाएगा ए नंबर 61.8। बिहार में रज्जु पथ किस जगह पर स्थित है? बिहार में रज्जु पथ किस जगह पर स्थित है? राजगीर में। बिहार राज्य के राजकीय मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैलोरियस मेरीपायस। अगर कहीं मिस्टेक में कहीं क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिए हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हर किसी से एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका संबंध बिहार से था वह कौन थे? गणितज्ञ पूछ रहा है बिहार से, जो आर्यभट्ट थे, जिसका जीरो का खोज किया था। किसका जीरो का खोज? वह कहाँ से संबंधित थे? पाटलिपुत्र से। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा पूछ रहा है किसकी मिश्र धातु है? यह हो जाएगा तांबा और टीन का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को कैल्शियम विद्यमान कहते हैं? कैल्शियम का विद्यमान कहते हैं। किसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा रहता है वो बताना है। विद्यमान होते हैं तो यह हो जाएगा क्या? जिप्सम में। आगे निम्नलिखित में से किस तिथि को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था? भोपाल गैस 1984 में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था वो बताना है। तो यह हो जाएगा 2 से 3 दिसंबर को 1984 में हुआ। 2 से 3 दिसंबर को 1984 में हुआ था। आगे है, किसी तत्व के परमाणु को परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 36 हो तो इसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इसको जोड़िए, देखिए इसको घटा दीजिए 36 में 17 घटा दीजिए, आ जाएगा 16 में से 7 घटेगा 9, 1, 19 आ गया। ठीक, इसी तरह से घटा देना। आगे है, मशीन गन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? मशीन गन जो है ना, किसने खोज किया था या आविष्कार किया था, उस व्यक्ति का नाम बताना है। यह हो जाएगा जेम्स पकल द्वारा। आगे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा यह किसने दिया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा यह किस व्यक्ति ने दिया था? किस महान क्रांतिकारी ने दिया था? तो देख लेते हैं। यह आ जाएगा श्यामलाल प्रसाद गुप्ता या श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसका डी हो जाएगा। चीन के संसद का नाम क्या है? चीन का संसद का नाम हो जाएगा क्या? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। आगे है, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की प्रथम महिला कौन थी? भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो यह हो जाएगा कलमजीत सिंधु। आगे है, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते थे? यह हो जाएगा दीपावली। आगे है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? तो यह हो जाएगा सौंती के क्षेत्र में। आगे है, शतरंज या चेस खेलने की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत में। प्राचीन काल से ही स्टार्ट हो गया था। आगे है, भारत में किस तिथि को हर वर्ष सियाचिन दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को बताना है, डेट बताना है। तो यह हो जाएगा क्या? 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल को किसका जयंती मनाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किया जाता है? प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो कितने को दिया जाता है वो बताना है। यह हो जाएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अटुकल पोंगल निम्न में से किस प्रदेश में मनाया जाता है? अटुकल पोंगल, यह हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे है, संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल की गाय कौन सी होती है? दुधिया नस्ल की गाय कौन सी होती? नस्ल का नाम बताना है। तो यह हो जाएगा कि हॉलस्टीन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा दूध करता होगा।
आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी मदरसाओं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने? उत्तर प्रदेश हाल ही में किया है, ये सब याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के खुलताबाद का नारा बदलकर रत्नापुर रखा जाएगा? खुलताबाद का नारा बदलकर रत्नापुर रखा जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में केरल के किस राज्य के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नीलगिरी की तरह आबादी का सर्वेक्षण करेगा? आबादी का सर्वेक्षण करेगा, देख लेते हैं क्या है। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु में नीलगिरी है। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा का नाम हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो कर दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? औरंगाबाद एयरपोर्ट को। आगे है, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना का चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह याद रखना है, ठीक। केंद्र माध्यमिका शिक्षा बोर्ड जिसे CBSE किस वर्ष में 10वीं बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाया था? 10वीं बोर्ड की परीक्षा एक बार में नहीं 2 बार में कराया गया था। तो किस वर्ष किया गया था वो बताना है। सबसे पहले किस वर्ष में कराया गया था? यह हो जाएगा 2026 में। आगे है, करवाएगा 1 मिनट। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? गज मित्र योजना, तो गज मित्र हो जाएगा असम। आगे है, कार्बोरेटर में पेट्रोल में हवा मिलाकर जो गैस जैसे मिश्रण बनाता है उसे क्या कहते हैं? गैस जैसे मिश्रण जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिक्सचर। आगे है, श्रेणी N का अर्थ क्या होता है? श्रेणी N का अर्थ हो जाएगा कम से कम 4 पहिए वाले मालवाहन वाहन। आगे है, यदि किसी वाहन में फॉरवर्ड गियर्स की संख्या अधिक हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह हो जाएगा क्या? चाल बढ़ती है, उपलब्धि गति के दौरान चाल बढ़ती है। आगे, सीट बेल्ट न पहनने का जुर्माना पहले कितना था? 100 रुपया, अब कितना कर दिया गया? अभी वर्तमान में 1000 किया है। अगर सीट बेल्ट पहन के अगर गाड़ी नहीं चलाते हैं तो 1000 का जुर्माना देना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी से बदसलूकी या आदेश न मानने पर चालान कितना होगा? अगर आप उसका आदेश नहीं मानते हैं तो आपका चालान कितना का कट सकता है? 2000 का। आगे है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित है? मोटर वाहन अधिनियम जारी करने से संबंधित है, धारा 9 हो जाएगा। आगे, लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितने समय तक होती है? तो यह आ जाएगा जारी होने की तिथि से 6 माह तक। आगे है, PUC का फुल फॉर्म क्या आता है? PUC का फुल फॉर्म बताना है, तो PUC का फुल फॉर्म हो जाएगा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। आगे, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ओवरटेकिंग प्रतिबंधित है? यह हो जाएगा क्या? जब अन्य यातायात को असुविधा या खतरा होने की आशंका हो तब। आगे है, पिस्टन पर सामान्यतः कौन से 2 प्रकार के रिंग फिट होते हैं? 2 प्रकार के रिंग फिट होते हैं, वो बताना है। तो यह आ जाएगा क्या? कंप्रेशन रिंग एवं ऑयल रिंग। आगे है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितने धाराएं होती है? मोटर वाहन अधिनियम में कुल कितना धारा होता है? धारा की संख्या बताना है। तो 217 हो जाएगा। किसी ड्राइवर से एक दिन की अधिकतम कितने घंटे का कार्य लिया जा सकता है? एक दिन में अधिकतम तो कितना ले सकते हैं? तो 72 का क्या हो जाएगा? 72 का 8 घंटा।
कंडक्टर के रूप में अस्थायी रूप से नियोजित व्यक्ति को कंडक्टर लाइसेंस का प्रावधान से अधिकतम कितनी अवधि तक छूट दी जा सकती, कितनी अवधि तक छूट दी जा सकती है? तो यह आ जाएगा 1 महीना। वर्ष में गाड़ी चलाते समय कि निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो यह आ जाएगा इनमें से सभी। आगे, राज्य के ड्राइविंग लाइसेंस वैध होता है, राज्य के ड्राइविंग लाइसेंस वैध होता है। तो यह आ जाएगा भारत में कहीं भी। आगे है ड्राइवर का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? ड्राइवर जो होता है ना, उसका गुण बताना है क्या होना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करते हुए चलाना। आगे, हैंड ब्रेक का उपयोग कब किया जाना चाहिए? हैंड ब्रेक का उपयोग कब किया जाना चाहिए वो बताना है। तो यह आ जाएगा वाहन पार्क करने के लिए, वाहन पार्क करने के लिए। आगे है राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ वैध होता है? कहाँ वैध होता है? तो भारत में कहीं भी। इंजन का ओवरहीट होने पर संभावित कारण क्या है? इंजन का ओवरहीट होने के संभावित पौनी को कम होना। फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि कौन से निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है वो बताना है। फिटनेस केंद्र सरकार करता है। वाहन में लगे कैटेलिटिक कन्वर्टर का उद्देश्य क्या होता है? क्या जगह उत्सर्जन कम करना। आगे है किसी वाहन में अग्निशमन वाहन से कितनी दूरी पर खड़ा रखना चाहिए? कितनी दूरी पर खड़ा रखना चाहिए वो बताना है। 1 मिनट। तो इसका क्या हो जाएगा? वाहन के कितनी दूरी पर रखना चाहिए? 1 मीटर से अधिक। आगे है निम्नलिखित में से किसे पावर प्लांट कहा जाता है? पावर प्लांट हो जाएगा इंजन को कहा जाता है। भाप इंजन द्वारा संचालित पहला ऑटोमोबाइल फ्रांस में किसने बनाया था? फ्रांस में किसने बनाया था? व्यक्ति का नाम बताना है। तो यह हो जाएगा निकोलस जोसेफ कुंगनू। आगे है वर्ष 1985 में वास्तविक ऑटोमोबाइल किसने बनाया था? 1885 ईस्वी में किसने बनाया था? तो हो जाएगा कार्ल बेंज ने बनाया था। भारत में पहली मोटर कार कब दिखाई दी थी? मोटर कार सबसे पहले कब दिखाई दी थी? भारत में पूछ रहा है। और रतन जी टाटा ने लिया था भारत में, उससे भी पहले अंग्रेज ने लिया था। तो वो भी आएगा, वो भी बताएंगे। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1898 ईस्वी में। 1885 में निकला, लेकिन 1898 में भारत में आ गया। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वाहन होते हुए भी इंजन रहित है? वाहन होते हुए इंजन रहित है, तो जिसमें इंजन नहीं है वो बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? यात्री ट्रेन। आगे है भारत में मोटर वाहन निर्माण की सरकारी अनुमति किस वर्ष दी गई थी? किस वर्ष दी गई थी? तो यह आ जाएगा 1943 से 44। 1943 से 44। आगे देख लेते हैं क्या है। भारत सरकार द्वारा सड़क परिवहन या राजमार्ग मंत्रालय निम्नलिखित में से किन किन हस्तक्षेप का भूमिका रखता है? तो किन किन क्षेत्र पर करता है? तो सभी हो जाएगा। आगे है 6 सिलेंडर इंजन का सामान्य फायरिंग ऑर्डर क्या है? यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए। इंजन पिकअप अनेक तेज़ी से गति पकड़ने की समस्या का प्रमुख कारण कौन सी है? तेज़ी से इंजन गति पकड़ लेता है, उसका प्रमुख कारण है कि घिसा हुआ क्लच हो जाता है। 4 स्टेक इंजन में एक पावर स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को कितना चक्कर पूरा करना होता है? कितना चक्कर पूरा करना होता है? तो या 2 चक्कर। रेडियल पिस्टन इंजन का प्रयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? तो पनडुब्बी इंजन में होता है। कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट और किसे जोड़ती है? तो यह हो जाएगा, देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा पिस्टन को जोड़ती है। आगे सिलेंडर हेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? सिलेंडर हेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो एल्युमिनियम मिश्र धातु का बने होते हैं। आगे है सैद्धांतिक रूप से इंजन का प्रज्वलन कब होना चाहिए? कब होना चाहिए?
वो बताना है। तो यह हो जाएगा ए नंबर। ठीक, संपीड़न स्ट्रोक के अंत में TDC पर आगे व्हील एलाइनमेंट में टाई इन टाई आउट की गड़बड़ी का तत्कालिक असर क्या होता है? तत्कालिक असर पूछ रहा है, क्या होता है? तो यह हो जाएगा वो समान टायर घिसाव को स्टीयरिंग को खींचना आगे। राजमार्ग के माइल स्टोन का सामान्य रंग का संयोजन कैसा होता है? तो यह हरा सफ़ेद होता है। इन यातायात का चिन्ह क्या दर्शाता है वो बताना है। देख सकते हैं क्या दर्शाता है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा ऊबड़ खाबड़। देख सकते हैं ये ऐसे गया ऊबड़ खाबड़ रास्ता को दर्शाता है। आगे यह यातायात चिन्ह किसको दर्शाता है? यह किसको दर्शाता है? यह जो रबड़ स्टिप देख सकते हैं ऐसे है, फिर ऐसे है, यानी कि इसको मोड़ते हैं फिर अथी हो जाता है। ठीक, यह हो जाएगा रबड़ स्टिप को दर्शाता है। तो ऐसा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक, और कहाँ मिस्टेक बात कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।